दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मजारिया की, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे अंदर खून कौल उठेगा कुछ करने का। ये कहानी तुम्हें एहसास दिला देगी कि तुम अपनी लाइफ में भी जिस स्थिति में हो ना, बेहतर हो। तुम अपनी लाइफ में कोई भी गोल को अचीव कर सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास ये नहीं है, इसकी वजह से ये गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोच तुम्हारी गलत है। ये कहानी तुम्हें ये भी एहसास दिला देगी तुम इस कहानी के दम पर दुनिया का कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है। लेकिन ये कहानी सक्सेसफुल पर्सन मुनीबा मजारिया की। ये कहानी तुम्हें मोटिवेशन देगी, ये कहानी तुम्हें होप देगी, और ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़ी कर देगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मिस कर, तो इस कहानी को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब मेरी डिसेबिलिटी देखते हैं और मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। सब मुझे डिसेबल बोलते हैं और मैं खुद को एबल बोलती हूँ। आपके जीवन में कुछ दुर्घटना होती है जो आपको तोड़ती है, आपको परेशान करती है, लेकिन वही दुर्घटना आपको महान बनाती है। और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। जब मैं 18 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, और मैं उस वक्त यही कही कि अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। और ये शादी कभी भी मेरे लिए हैप्पी मैरिज नहीं थी। शादी के लगभग 2 साल बाद मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। किसी वजह से मेरे पति को नींद आ गई और मेरी कार गड्ढे में जा गिरी। उन्होंने कार से कूदकर खुद को बचा लिया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कार के अंदर ही रह गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी इंजरी हो गई। उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन डर मत जाना। मेरी कलाई फ्रैक्चर हो गई, कंधे की हड्डी और कॉल ब्रॉन फ्रैक्चर थी। मेरा पूरा रोब केस फ्रैक्चर था, और रोब केस की इंजरी की वजह से मेरी लंग्स और लीवर बुरी तरीके से फ्रैक्चर थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने अपना यूरिनल पावर कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से मुझे बैग पहनना पड़ता था। जहाँ भी मैं जाती, मैं बैग पहन के जाती थी। मेरी बैकबोन की 3 हड्डी टूट चुकी थी, और मैं अपने बचे हुए जीवन में पूरी तरीके से पैरालाइज्ड रहने वाली थी। मैं उसके बाद हॉस्पिटल पहुंची, जहां मैं लगभग 2.5 महीने तक रही। मेरी कई सारी सर्जरी हुई। एक दिन डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैं सुना हूँ तुम आर्टिस्ट बनने वाली थी, पर तुम एक हाउसवाइफ बन गई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि अब तुम दोबारा पेंट नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुम्हारी रिस्ट और आर्म पूरी तरीके से डिफॉर्म हो चुकी है, और तुम कभी भी पेन नहीं पकड़ सकोगी। अगले दिन डॉक्टर आए और कहे, तुम्हारी स्पाइन बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है, तुम कभी भी दोबारा चल नहीं सकोगी, क्योंकि तुम्हारे स्पाइन में इंजरी है, तुम्हारे बैक में फिक्सेशन है, तुम कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। उस दिन मैं बर्बाद हो गई थी। उस दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं क्यों हूँ, और मैंने तब से अपने वजूद पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और मैंने सोचा कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। और तब मैंने महसूस किया कि शब्द में भी सुकून होता है। और मेरी माँ ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए और बेहतर प्लान है। मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, सभी परेशानियों के बीच वो शब्द बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने मुझे चलते रहने का साहस दिया। एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि मैं जानती हूँ मेरा हाथ डिफॉर्म है, पर मैं हॉस्पिटल की इन दीवारों को देखकर थक चुकी हूँ, और मैं सफ़ेद कपड़ों को पहनकर थक चुकी हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे कुछ कलर्स दो, छोटा सा कैनवस दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पहली पेंटिंग ऑन माई डेथ बर्थ पर बनाई। उसके बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। फिर मैं अपने घर चली गई। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे पीछे के शरीर में अल्सर हो चुकी है और कई सारे इन्फेक्शन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। और डॉक्टर चाहते थे कि मैं बेड पर सीधे सीधे लेटी रहूं, 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, बल्कि 2 साल के लिए। और मैं 2 साल तक बेड पर लेटी रही। उसी एक कमरे में बंद खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोचती थी, एक वक्त आएगा जब मैं बाहर जाऊंगी अपने परिवार के साथ और मौज मस्ती करूंगी। ये वो वक्त था जब मैंने रियलाइज़ किया कि लोग बहुत लकी हैं। उस समय मैंने महसूस किया कि जब मैं बैठना शुरू कर दूंगी, ये दर्द मैं सबको बता दूंगी, उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो कितने किस्मत वाले हैं, और वो खुद को लकी मानते ही नहीं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डर
से लड़ने वाली हूँ। सभी के अंदर डर होता है, अनजाना डर, किसी को खोने का डर, स्वास्थ्य का डर, पैसे और करियर का डर, आगे बढ़ने का डर। हम लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम लोग और पैसा चाहते हैं, हर वक्त डरे होते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया और अपने सभी डर को लिखा और मैंने डिसाइड किया कि सभी डर से बाहर निकलूंगी। मेरा सबसे बड़ा डर था डाइवोर्स। मैं उस इंसान के पीछे पड़ी थी जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता था, पर मैंने कहा कि मुझे इस रिश्ते को चलाना होगा। वो दिन मैंने ये डिसाइड किया कि केवल ये मेरा डर है और फिर मैंने खुद को अकेला कर लिया और उसको फ्री कर दिया। और मैंने खुद को इमोशनली इतना मजबूत कर लिया कि जब मैंने ये न्यूज़ पाया कि वो शादी कर रहा है, तब मैंने उसे एक मैसेज किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और आगे जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। और वो जानता है कि मैं आज भी उसके लिए दुआ करती हूँ। और मेरा दूसरा डर था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ और यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। फिर मैंने ये सोचा कि दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, उन्हें बस चाहिए तो कोई स्वीकार करने वाला चाहिए, फिर तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है और जाओ किसी बच्चे को गोद ले लो। और मैंने यही किया। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा क्योंकि हम परफेक्ट पीपल के संसार में इम्परफेक्ट हैं। इसलिए मैं लोगों के सामने आने लगी और मैंने पेंट करना शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीवी में एज ए एंकर काम करूंगी और नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई यूएन वुमेन पाकिस्तान के लिए। और अब मैं महिला बच्चों के अधिकार के लिए बोलती हूँ। हम इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं जो कि ज़रूरी है। जब भी मैं लोगों के बीच जाती हूँ मैं बहुत हंसती हूँ, मेरे चेहरे पर बहुत स्माइल रहती है और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हंसते हंसते नहीं थकती हो, इसका रहस्य क्या है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दी हूँ जो मैं खो चुकी हूँ या मेरे पास नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ चुकी हूँ जिसे मैं खो चुकी हूँ। इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती। कभी कभी इंसान को किसी का ना होना बेहतर होता है उसके होने से। इसलिए जो इंसान आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, उसे आप सेलिब्रेट करो, ना कि उसके लिए दुख मनाओ। आप अपने जीवन को पूरी तरीके से जियो और खुद को स्वीकार करो। खुद के लिए दयालु बनो, तभी आप किसी और के लिए दयालु बन सकते हो। खुद से प्यार करो और उस प्यार को फैलाओ। जीवन कठिन होगा और उतार चढ़ाव भी होगा, पर एक चाय होगी जो आपको मजबूत बनाएगी। आप खुद को स्वीकार करो तो दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी। ये सब आपके अंदर से शुरू होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अद्भुत थी और मुश्किलों से भरी हुई थी। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा और तुम्हें ये एहसास हुआ होगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये सोच तुम्हारी गलत है। तुम खुद पे विश्वास दिखाओ और तुम खुद को स्वीकार करो, अपनी खामियों को कम करो और अपने काम को करते जाओ। पूरी ईमानदारी से अगर आप अपने काम को करते रहोगे ना, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मुश्किलों से कभी मत डरो। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। ये चीज़ आपको डराने के लिए नहीं होती, ये चीज़ आपको मजबूत बनाने के लिए होती। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। दोस्तों, आप खुद के अंदर एक विश्वास जताइए और खुद को स्वीकार कीजिए। कोई आपको कितनी भी नेगेटिव बात बता दे आपके बारे में, लेकिन आप उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी डीमोटिवेशन फील हो तो इस कहानी को दोबारा सुन लें। धन्यवाद।